नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमन। आज हम इस टॉपिक पे बहुत ज़रूरी बात करेंगे। क्या आप लोगों के मुंह से सुनते हैं कि आपकी एक पहली डिलीवरी अगर सिजेरियन से हुई है तो सेकेंड या फिर थर्ड अगली डिलीवरी भी ऑपरेशन से ही होगी? तो आपने बिल्कुल सही सुना है। लोगों के मन में ये मिथ्स है, उन्होंने ये पाल के रखा है सालों से कि अगर एक डिलीवरी भी ऑपरेशन से हो गई है तो अगली सारी की सारी डिलीवरी ऑपरेशन से ही होगी। बिल्कुल, मतलब ये 10 लोग की बात करें तो एक लोग ही ऐसा नहीं सोचते, नहीं तो बाकी सारे लोग यही सोचते हैं। क्यों? क्योंकि अगली डिलीवरी में टाँके फट जाएंगे, पेन आएगा, टाँके खुल जाएंगे, बच्चा फट के पेट में चला जाएगा, और भी बहुत सारे मिथ्स है लोगों के मन में। तो हम लोग इस डाउट को क्लियर करेंगे और इस टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे कि एक बार अगर सिजेरियन हो चुकी है तो सेकंड या फिर थर्ड सिजेरियन से ही होगी। आइए इस टॉपिक को डिटेल में समझ। सबसे पहले तो कुछ पॉइंट पे बात करेंगे। क्या आपके केस में आपकी फर्स्ट वाली डिलीवरी जो हुई थी किस वजह से सिजेरियन करना पड़ा था? आप अपनी डॉक्टर को खुल करके बताइए, तभी वो आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप उनको खुल के बताइए कि किस कारण से आपकी फर्स्ट वाली डिलीवरी, फर्स्ट बेबी में सिजेरियन की नौबत आई थी। क्या बच्चा पेट में मेक्योनियम में था उस टाइम पे? उस वक्त डॉक्टर को हाथों हाथ बच्चे को निकालना पड़ा, या फिर पेट में बच्चा उल्टा था, ब्रिज बेबी पोजीशन ब्रिज था उस वक्त, या बच्चा नीचे ही नहीं आ रहा था, समय के साथ पेन हो रहा था पर बच्चा की पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा था, बच्चा नीचे नहीं आ रहा था, या फिर पेल्विक बोन का जो हड्डी है वो नैरो था, या एमनियोटिक फ्लूइड का कम था या ज़्यादा था, कुछ भी हो सकता है केस। आप अपनी डॉक्टर को खुल करके बताइए कि फर्स्ट टाइम में किस वजह से सिजेरियन करना पड़ा था। अगर पेल्विक बोन नैरो था या फिर आपका प्रीवियस कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो इस बार भी हो सकता है, तो फिर डॉक्टर आपको सलाह नहीं देंगे कि आप नॉर्मल की तरफ जाइए, बिल्कुल आप सिजेरियन ही करवाइए। लेकिन अगर ऐसा कोई लक्षण था कि पहले फर्स्ट टाइम में बच्चा पेट में मेक्योनियम में था, या फिर एमनियोटिक फ्लूइड कम था, या फिर बच्चा प्री मेच्योर था, डिलीवरी का पेन पहले से हो गया था, तो ज़रूरी नहीं कि आपको इस बार भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो। आप इस बार बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकते हैं, कोई रिस्क नहीं होता है। और हम लोग डेफिनेटली आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकते हैं अगर आपकी पहली सिजेरियन हुई है तो भी बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होता, इनफैक्ट और अच्छा ही होता है। सिजेरियन डिलीवरी से कोई नुकसान नहीं होता, ना बच्चा फट करके पेट में नहीं चला जाता, ना टाँके खुल जाते, कोई ऐसा खतरा नहीं होता है। वाइजिनल डिलीवरी बिल्कुल सेफली तरीके से हो जाती है अगर आप मेंटली प्रिपेयर रहे तो। वी वैक, अगर हम लोग सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग उसको वी वैक बोलते हैं, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट बच्चे को इससे कोई नुकसान नहीं होता है। आप बिल्कुल प्रिपेयर रहेंगे, मेंटली प्रिपेयर रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उस वक्त अगर आपका समय लगता है, जैसे कि डिलीवरी में, सेकेंड डिलीवरी में, सबसे पहली बात तो ये फर्स्ट डिलीवरी की तरह ही होता है। जैसे कि आपका एक बार भी नीचे से वाइजिनल डिलीवरी नहीं हुई है ना, तो नीचे का रास्ता बिल्कुल खुला नहीं है, एक बार भी नहीं खुला है, तो ये फर्स्ट डिलीवरी की तरह ही बिल्कुल आपको समय लेगा। और इस वक्त अगर आप घबराएंगे, पेशेंस से काम नहीं लेंगे तो नहीं चलेगा। आप डरेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स ज़्यादा डरते हैं, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके फैमिली मेंबर में कोई भी लोग हैं तो वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। डॉक्टर से बार बार पूछते हैं कि मैडम कब तक होगा, बच्चे को कोई रिस्क तो नहीं हो जाएगा ना, बच्चा टाँका तो नहीं खुल जाएगा ना, बच्चा फट के पेट में तो नहीं चला जाएगा। इस वजह से डॉक्टर रिस्क लेना नहीं चाहते हैं कि जब पेशेंट लिए डेफिनेटली वो बोलते हैं कि आप सिजेरियन ही करवा लीजिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। आप उनको समय दीजिए, उनसे पूछिए कि मेरा ये प्रॉब्लम था, फर्स्ट डिलीवरी मेरा इस कारण से हुआ था, सेकेंड में मेरा ये सब प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको बराबर चेकअप में रखेंगे, तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं। आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, डॉक्टर को थोड़ा सा समय दीजिए और वो अच्छे से करवाएंगे। अगर आपके 2 सिजेरियन हो गए हैं और उसके बाद आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं तो फिर आपको मना करेंगे, डॉक्टर बोलेंगे नहीं, आपके 2 सिजेरियन के बाद आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ मत जाइए, मत सोचिए इस बारे में। अगर आपकी 1 सिजेरियन हुई है तो फिर आप डेफिनेटली सोच सकते हैं, फिर आप जा सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। सिजेरियन के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल सेफ है, इससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता, मदर को भी कोई नुकसान नहीं होता है।
आप कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन आपका नहीं हो तो आप घबराए नहीं, मेंटली प्रिपेयर रहिए। आपके फैमिली मेम्बर्स समझेंगे बात को, वो आपको समझाएंगे, पेशेंस रखेंगे तो वाइजिनल डिलीवरी ज़रूर होगी। और आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो करते ही होंगे।